रहस्यमयी जादुई गुड़िया। एक छोटे से गांव में रिया नाम की लड़की रहती थी। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह अपने दादी के पुराने संदूक को टटोल रही थी तो उसे एक पुरानी खूबसूरत गुड़िया मिली। गुड़िया की आंखें अजीब सी चमक रही थीं, मानो वे जिंदा हों। रात को जब रिया सोने जा रही थी तो उसने सुना कि वह गुड़िया धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। वह डर गई, लेकिन हिम्मत करके गुड़िया को उठाया। तभी अचानक गुड़िया की आंखें और ज्यादा चमकने लगीं और एक मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज आई। धन्यवाद रिया, तुमने मुझे जगा दिया। रिया चौंक गई। उसने घबराकर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे बात कैसे कर रही हो? गुड़िया हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं एक शापित राजकुमारी हूं। कई साल पहले एक क्रूर जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया था और मुझे इस गुड़िया में कैद कर दिया। मुझे मुक्त करने का एक ही तरीका है। तुम्हें एक रहस्यमयी चाबी ढूंढनी होगी जो इस गांव की पुरानी हवेली में छुपी है। रिया को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और हिम्मत ने उसे इस रोमांचक सफर के लिए तैयार कर दिया। अगली रात वह पुरानी हवेली पहुंची। हवेली बहुत डरावनी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जाले से भरी दीवारें और अंधेरे में सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चली गई। वहां उसे एक पुराना शीशा मिला जिस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से खोजेगा वही इसे पा सकेगा। रिया ने ध्यान से इधर उधर देखा और अचानक उसे एक पुरानी अलमारी के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखा। जब उसने हाथ बढ़ाया तो वहां एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी। जैसे ही रिया ने चाबी उठाई, पूरा कमरा रोशनी से भर गया और एक जोरदार हवा चली। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, रिया, तुमने मेरा शाप तोड़ दिया। अब मैं अपनी असली दुनिया में लौट सकती हूं। जैसे ही रिया ने चाबी को गुड़िया के पास लाया, गुड़िया चमकने लगी और अचानक एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। रिया आश्चर्य से देखती रह गई। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारी दयालुता और हिम्मत की वजह से मैं आजाद हो पाई। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। इतना कहकर राजकुमारी हवा में विलीन हो गई। रिया के हाथ में अब बस वही गुड़िया थी, लेकिन अब वह एक सामान्य गुड़िया बन चुकी थी, बिना किसी जादू के। रिया मुस्कुराई। उसे समझ आ गया कि साहस और दयालुता किसी भी रहस्य को सुलझा सकती है और किसी की भी मदद कर सकती है। समाप्त।